अभी पहले 26 जनवरी को हमने, भारत में 4 बड़े पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। घोषणा तो हो जाती है उनकी 26 जनवरी को, देते बाद में तो अभी जैसे दिए हैं। तो अब लिखा है धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण। धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र हीरो है, धर्मेंद्र का नाम सुना होगा, मृत्यु हो गई, उनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। राजस्थान के गफरुद्दीन, तगाराम व ब्रह्मदेव को पद्मश्री सम्मान। 3 लोगों को। किस किस को? गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तगाराम भील और ब्रह्मदेव। इन तीनों को इस बार राजस्थान में क्या मिला? पद्मश्री मिला। न्यूज पढ़ते हैं अपने पहले, फिर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया। इस बार कितने पद मिले? 66। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वह सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिया। तो धर्मेंद्र की जगह लेने के लिए पुरस्कार कौन गई? हेमा मालिनी एक्ट्रेस है। हेमा मालिनी बहुत अच्छी डांसर है। हेमा मालिनी मथुरा से एमपी है। कहां से? एमपी। एमपी समझते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, संसद की सदस्य। कहां से? मथुरा से एमपी है। धर्मेंद्र कभी पहले बीकानेर से एमपी रहे थे। धर्मेंद्र कहां से एमपी रहे? 2004 में। मेरे को याद है, हम 10th में पढ़ते थे उस साल। धर्मेंद्र वहां से हमारे एमपी का, मैं बीकानेर का ही हूं, एमपी का चुनाव लड़े थे। हमारे लोकल कस्बे में धर्मेंद्र की सभा हुई थी, हम हेलीकॉप्टर देखने गए थे। गांव में तब हेलीकॉप्टर भी नहीं आते। धर्मेंद्र हेलीकॉप्टर में आए तो बड़ी भीड़ उमड़ी थी, तो हम बच्चे तो गए इसलिए देख, हेलीकॉप्टर देख के आएंगे, वरना तो धर्मेंद्र इतनी दूर ले रहे, हमें तो दिख भी नहीं रहे थे। खाली आवाज ही आ रही थी, आवाज सुन के क्या करना था। लोग कोई धर्मेंद्र को देखने गए, कोई उनका भाषण सुनने के लिए गए, बच्चे हेलीकॉप्टर देखने चले गए। तो धर्मेंद्र ने हमारे वहां से चुनाव लड़ा था, बीकानेर से एमपी रहे थे धर्मेंद्र। तो अपने लिए अब कोई ये पूछ लेगा कि अभी इसमें ही पूछ ले, हाल ही में धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि मरणोपरांत उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने प्राप्त किया। धर्मेंद्र का राजस्थान से भी एक संबंध रहा है। वे राजस्थान के एक लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा वो सदस्य बने थे। वह लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अब बच्चा कोई केवल ये याद करके जाए, पुरानी वाली बातें भी उतनी पता होनी चाहिए उसको। अब कोई कहे पुराने वाला मैं क्यों याद करूं, करंट तो आज का याद करूंगा, मत खाली पद्म विभूषण पूछ के जाऊंगा। उसने क्वेश्चन वो पूछ लिया। वहीं राजस्थान के भपंग वादक, राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ये क्या बजाते हैं? भपंग। भपंग एक वाद्य यंत्र होता है, भपंग बजाते हैं। भपंग बजा के महाभारत सुनाते हैं। भपंग बजा के महाभारत सुना, वो जो महाभारत सुनाते हैं उसको बोलते हैं पांडुन का कड़ा। क्या बोलते हैं? पांडुन का कड़ा। पांडवों की कहानी तो है महाभारत, पांडवों कौरवों की तो कहानी है, तो क्या बोलते हैं उसको? पांडुन का कड़ा। अलगोजा वादक तगाराम भील, तगाराम जी बजाते हैं अलगोजा। क्या बजाते हैं? अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या है राजस्थान का? जैसे अपने राजस्थान का जो पेड़ है वो है खेजड़ी, है ना। राजस्थान का कोई पक्षी है वो गोडावण। वैसे राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का डांस है घूमर। राजस्थान का स्टेट जो सॉन्ग है केसरिया बालम। आओ नहीं पधारो हमारा देश, डांस कौन सा? घूमर। वैसे वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। मुझे याद, हम 5वीं तक पढ़ते स्कूल में गीत गाते थे, मारे छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाज, मारे छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाज। अलगोजे हमारे खेतों के अंदर अलगोजे बज रहे हैं। तब स्कूल में समझाते अलगोजा हमारा स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राज्य वाद्य यंत्र है, तो अलगोजे की बातें करते उसमें। अलगोजे में 2 बांसुरियां एक साथ होती है। बांसुरी होती है, बांसुरी, 2 बांसुरी एक साथ होती है, दोनों बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है। अपने जयपुर के पास में गांव है पद्मपुरा। कौन सा गांव? वहां के बहुत अच्छे अपने वो वादक है, क्या नाम? रामनाथ जी चौधरी। क्या नाम है? रामनाथ जी चौधरी। रामनाथ जी चौधरी बांसुरी दोनों मुंह में डाल के बजा देते, वो नाक में डाल के बजाते। तो रामनाथ जी चौधरी अलगोजा नाक से बजा देते हैं, वो अलगोजा वादक है वो भी। पर अभी एक अलगोजा वादक जैसलमेर के तगाराम भील, और तगाराम जी को क्या दिया गया? पद्मश्री। गफरुद्दीन मेवाती जोगी क्या बजाते हैं? भपंग। क्या सुनाते? भपंग के साथ। इस बार आरएस में क्वेश्चन था, अभी जो लास्ट प्री एसआई सॉरी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था,
पांडुन का कला सुनाते हैं। हाल ही में इनको पद्मश्री दिया गया। यहां पर किसकी बात की जा रही है? पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती, जो कि अलगोजा वादक तगाराम भील, और समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री मिला। ब्रह्मदेव महाराज क्या है? उन्होंने वहां आपके अंध विद्यालय वगैरह इस प्रकार की चीजें बना के स्कूल के लिए 2026 के 131 में से शेष 65 विजेताओं को अगले चरण में सम्मानित किया जाएगा। टोटल 131 है, 66 को दे दिए, अब बाकी को देंगे। कारण कि राष्ट्रपति खड़े खड़े सबको देने पड़ते हैं, कितने दे भाई साहब, पूरा दिन लग जाता है देते हुए। तो ठीक है, थोड़े लोगों को बाद में देंगे। अरे ये इनका आप कभी देखना, वीडियो देखना, पद्म पुरस्कार वालों का वीडियो फिक्स है। आदमी यूं यूं जाएगा, चल के जाएगा, घूमेगा, नमस्ते करेगा, फिर यूं घूम के जाएगा, पुरस्कार लेगा, फिर वापस घूमेगा, फिर नमस्ते करेगा। सब एक जैसा करेंगे। तो जैसे कल दिए है ना, तो परसों इन सबको दिल्ली बुला के ट्रेनिंग दी है कि क्या करना है। पहले दिन ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा, यहाँ इतनी दूर यहाँ आओगे, फिर इधर देखोगे, ये मुड़ोगे, राष्ट्रपति को ऐसे नमस्ते करोगे, ये नहीं हाथ मिला लो तुम, है ना भाई। पर मुझे याद है रामनाथ कोविंद जी थे, तो धोनी से हाथ मिला लिया, धोनी से हाथ मिला लेता, तो राष्ट्रपति मिला सकता है आपसे, आप नहीं। आप नहीं राष्ट्रपति जाकर ब्रो क्या है ना, अपने को मिला पद्मश्री, आओ कैसे हो, नहीं फालतू भाई साहब, इतना फ्रेंडली होने की आवश्यकता। अब इन्होंने लिखा है शेष पेज 13 नंबर यदि है।